हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ जो रिलेटेड है अपने पुरानी वीडियो से। जैसा कि अभी तक की क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लिया है, जैसे कितने टाइप के मिरर हैं। इसमें हम लोगों ने प्लेन मिरर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझी थी, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ वन स्फेरिकल मिरर, जिसके अगेन हम लोग दो टाइप में उसे डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज़ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन की मैंने कुछ मेथड्स बताए थे, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है इन दोनों मिरर में। उसी की मैं एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आज सब कुछ आप समराइज़ कर सकें अभी तक की सारी क्लासेस को। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में कैसा क्या फॉर्मेशन होता है इमेज का, उसको मैं यहाँ पे इस टेबल पे बना देता हूँ यहाँ पे। एंड देन दूसरा क्या, कन्वेक्स मिरर में किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसा उसका साइज होगा, क्या उसका नेचर होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे साइड पे डिस्प्ले करा देता हूँ। वन बाय वन सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ये होगी क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेंशन कर दूंगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे रखा था। एंड इसके बाद ये होगी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा, देन नेक्स्ट होगा क्या, साइज। एंड इसके बाद क्या, नेचर। ओके, ये सारी चीज़ें जो होगी, ये टेबल जो होगी, ये केवल कनकेव मिरर से रिलेटेड होगी, और इसके बाद वाली जो टेबल होगी ये होगी कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। मैं इसे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बहुत कम टाइम पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज, नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ इमेज, एंड देन लास्ट वन इज नेचर ऑफ इमेज। आपको बहुत अच्छे से अभी फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता भी है, जिसको मैं यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहली कंडीशन हम लोग की कनकेव मिरर में क्या बनती थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है, एट एफ पे बनती है। ये टेबल मैंने एक इससे पहले की वीडियो में भी ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट को भी डिस्प्ले कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, थोड़ी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। साइज कैसा होता है यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, और एक चीज़ समझना, अगर आपको ये वर्ड याद ना आए तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज फॉर्मेशन होता है, या पॉइंट साइज की इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये कहानी थी किससे रिलेटेड, कनकेव मिरर से रिलेटेड। ऐसे ही होता है कन्वेक्स में, कैसा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। और चीज समझना, कनकेव मिरर का स्ट्रक्चर कैसा, इस तरीके का। ये आपका क्या है, कनकेव मिरर है ये। ठीक है, और ये है आपका क्या, कन्वेक्स मिरर, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर दूँ। ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम के बेसिस पे ये इजीली टेबल समझ में आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनती है, एट फोकस पे बनती है। साइज कैसा होता है, सेम जैसा कनकेव में होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। और जैसा कि मैंने बताया, आप इसको लिख सकते हैं क्या, पॉइंट साइज लिख सकते हैं। ठीक है, नेचर कैसा होता है, यहाँ पे नेचर जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया तो है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, पर कैसे है इसकी इन्फॉर्मेशन इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिएगा जरूर, कि किस तरीके से इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और इसमें कैसे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है, और इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और पहले वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड केस देखिएगा, यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट और बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब क्या, बियॉन्ड का मतलब पीछे, कहाँ पे, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनती है, बिटवीन C and F. C means center of curvature
एंड एफ मीन्स फोकस। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। ये कैसी इमेज बनती है, ये बनती है कैसी, डिमिनिश्ड बनती है। बेटा ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है डिमिनिश्ड वाला। अगर आप नहीं लिख पाते हैं वर्ड ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है, ठीक है। नेचर कैसा होता है, सेम कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड जैसा ही होता है, कोई उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, ठीक है। आगे देखते हैं, देखना मेरी बात समझना। बियॉन्ड सी आपको कनकेव मिरर में तो मिल जाता है, लेकिन ये वाला केस हम लोग को कन्वेक्स मिरर में नहीं मिलता। रीज़न उसका, क्योंकि हम लोग के पास जो मिरर की ये पोजीशंस होती है ना, ये इन द मिरर लाई करती हैं, और इन द मिरर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग के पास पहला केस इस मिरर में क्या बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, ये तो पॉसिबल है, पर कर्वेचर पे रखा है या कर्वेचर के पीछे रखा है या फिर फोकस पे रखा है या बिटवीन सी एंड एफ रखा है, ये पॉसिबल कन्वेक्स मिरर में नहीं होता। इसलिए यहाँ पे केवल दो केसेस बनते हैं। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एंड सेकेंड केस बनता है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा होगा, तब वो बनता है क्या, सेकेंड केस। पर यहाँ पे अपने पास टोटल 6 केसेस बनते हैं, 1 बाय 1 सभी समझिएगा, और इसका सेकेंड केस मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, देन थर्ड केस देखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होती है, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे, ठीक है। अच्छा, साइज कैसा होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, नेचर कैसा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, सेम कनकेव मिरर में आपको सारे के सारे 5 केसेस में देखने को मिलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको देखने को मिलता है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। ओके, फोर्थ पोजीशन देखिएगा, पहली कंडीशन क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सेकेंड कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, थर्ड कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, और फोर्थ कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, है ना। फोर्थ कंडीशन बिटवीन सी एंड एफ। जब सी एंड एफ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज की पोजीशन हो जाती है क्या, बियॉन्ड सी। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी। ये जस्ट वही केस है जिससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, बियॉन्ड सी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। इसी का जस्ट रिवर्स केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, सी पे बन रही है, ये वाले केस पे, ठीक है। आगे जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होता है, इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज, ओके। और नेचर कैसा होता है, नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ केस कौन सा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा, देन इस केस में आपका जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, एट इन्फिनिटी। किसकी पोजीशन, इमेज की, इन्फिनिटी होगी। सेम वही रिवर्स केस, एट एफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, है ना। यहाँ के बाद सारी चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में ही इसके अकॉर्डिंग रन करने लगती हैं, ठीक है। इमेज का जो साइज होगा कैसा होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड अगेन इमेज बनेगी, ठीक है। लास्ट केस देखिएगा, लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and P, F means focus, P means pole, F means focus, P means pole, ठीक है। यहाँ पे होता है, तो इस केस में हम लोग को इन द मिरर क्या मिलती है, इमेज मिलती है। मिरर के अंदर, इसका मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, कैसी होती है, इनलार्ज होती है, ठीक। ये बहुत बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा इसके नेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, वर्चुअल का मतलब कैसा, वर्चुअल मीन्स ऐसी इमेज जो इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रे से मीट होने के बाद क्रिएट हो रही है, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। इरेक्ट मीन्स ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट के जैसी सीधी आपको दिखे, जैसे आपके प्लेन मिरर में आपकी इमेज दिखती है, वो एग्जैक्टली कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या, ऐसी इमेज जहाँ पे रियल रिफ्लेक्टेड रे मीट कर जाएं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्रिएट होता है क्या, इमेज, और वो इमेज कहलाती है रियल। ऐसी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म में होती है, इसलिए हम लोग पूरे नेचर में क्या लिखते हैं कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, या फिर इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 6 केसेस आपको मेनली पढ़ने के इसमें कनकेव में, जो मैंने आपको इस सेशन में, इस सीरीज़ में
कुछ वीडियोस पहले बता भी दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी की वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस, पहला केस कन्वेक्स में तो ये बनता था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनती थी? फोकस पे बनती थी, इन द मिरर बनती थी, मिरर के अंदर एट फोकस पे बनती है। सेकेंड केस इसके जैसा कहीं कुछ नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड केस कंसिडर करते हैं क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखा जाएगा, कहीं पे भी रखा जाएगा, तो इमेज की जो पोजीशन होगी ना वो कहाँ पे होगी? बिटवीन एफ एंड पी। हमेशा ये पी और एफ के बीच में बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। अच्छा, और कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सिंपल से ये तीन टर्म्स, ये दो टर्म्स आपके कन्वेक्स मिरर के, 2 केसेस, और 6 केसेस आपके कनकेव मिरर में। ये सारे के सारे केसेस मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं इसी कुछ वीडियो पहले, ठीक है। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर इसे नोट कर पाए हैं तो नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका सेल्फ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स हैं ना, वो केवल इस टॉपिक को समझने के बाद ही पूरे हो सकते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, पहले कुछ भी नहीं लिखिए, केवल इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद क्या, ये सारे टर्म्स का या तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और या फिर इसको बैकवर्ड करके दोबारा से देखते समय उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ क्या, स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन की जो भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स दोनों टाइप के मिरर के लिए वैलिड होंगे। दोनों टाइप का मीन्स आइदर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों तरह के स्फेरिकल मिरर में इस तरह के कॉन्सेप्ट वैलिड करेंगे, है ना। वैलिड समझे जाएंगे या वैलिड होंगे दोनों तरह के मिरर में। 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखिएगा, बिना कुछ लिखे हुए। मैंने केवल कंसीडर किया हुआ है केवल एक स्फेरिकल मिरर, दैट इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का मतलब क्या, एक ऐसा मिरर जिसमें केव लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलता है, या फिर जो पार्ट होता है मिरर का वो कर्व होता है इनवर्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। और कनकेव मिरर के साथ इसके सेंटर पे अप्रॉक्सीमेटली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, जिस पॉइंट पे मिरर के साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रही होती है वो कहलाती है क्या, पोल कहलाता है। एक टर्म होता है क्या, फोकस होता है, और एक टर्म होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अगर मैंने कन्वेक्स मिरर लिया होता तो ये सारे के सारे टर्म्स कहाँ पे लाई कर रहे होते, इस तरफ लाई कर रहे होते, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे थ्योरी में रेफरेंस मानेंगे इस लाइट में, है ना। लाइट में न्यूमेरिकल बेसिस पे एक टर्म रेफरेंस मान के चलेंगे, एक टर्म को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकली सारी लाइट की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस मान के आगे ही बढ़ सकते हैं, अदरवाइज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ रेफरेंस मानते हैं क्या, कि जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आएगा ना, या कुछ भी आप रीड कर रहे हैं, तो हमेशा हर केस में जो भी मेजरमेंट होगा वो कहाँ से मेज़र किया जाएगा, केवल पोल से मेज़र किया जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या, कि ऑल द मेजरमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, ठीक है। पहली चीज ये मस्ट समझिएगा। दूसरा एक और स्टैंडर्ड पॉइंट समझते हैं क्या, कि जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल या किसी भी थ्योरी को समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। क्या है सेकेंड कॉन्सेप्ट, कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड
ऑफ द मिरर। कोई भी मिरर हो, ठीक है, कोई भी मिरर हो, आइदर कनकेव और कन्वेक्स, हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग उस मिरर के लेफ्ट साइड में ही समझेंगे, ठीक है। देन इसके बाद साइन की बात जब हम लोग करते हैं ना, तो मुझे एक चीज़ आप बताइएगा, आपको बहुत अच्छे से पता भी होगी कि ये जो अगर प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया ना, कौन सा प्लेन, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन कहलाता था, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, है ना। अगर मैंने बोला क्या कि कोई भी पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप ये बता पाएंगे कि डेफिनेटली ये क्या है कि पॉजिटिव है ना। अगर ये पॉइंट्स मैंने आपसे पूछा कि ये बेटा ये पॉइंट्स में वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, तब भी आप बता पाते हैं क्या कि ये पॉजिटिव आती है। अगर ये पॉइंट्स के बारे में पूछा तो ये भी आप बता पाते हैं क्या कि ये पॉइंट जो आते हैं ये नेगेटिव आते हैं। ये पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट्स कैसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप बता पाते हैं क्या कि ये नेगेटिव होते हैं। बस इसको अगर आपको ध्यान है ना, तो इस साइन कन्वेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से बस देखिएगा, जब कभी भी हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे ना, तो सिंपली इसी इमेजिनरी टर्म को आप कहाँ पे समझ लीजिएगा, इस पोल से समझ लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिएगा क्या कि ये है वाई एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स अब पोल से, इस पोल से राइट साइड में होंगे ना, राइट साइड में होंगे, वो सारे के सारे कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वेरी गुड, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। पोल से लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होगा ना, वो सब कुछ जितना भी मेज़र किया जाएगा वो सब कुछ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव में काउंट किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, ये दोनों के दोनों टर्म्स आपके बुक्स में कुछ अलग लैंग्वेज के फॉर्म में दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है उसमें, है ना। आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव किसे लेना है, नेगेटिव किसे लेना है, ठीक है। उसको बताने के लिए सबसे ईजी मेथड ये कार्टेशियन प्लेन, बुक्स में जो लिखा है उसको समझिएगा कि कोई भी मेजरमेंट जो इंसिडेंट रेज की, इंसिडेंट रेज मीन्स जो ऑब्जेक्ट से मूव हो रही हैं, किसकी तरफ आ रही हैं, मिरर की तरफ आ रही हैं। जो भी मेजरमेंट अगर इंसिडेंट रेज के अकॉर्डिंग किया जाता है तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। उसके अपोजिट किया जाता है तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप केवल ये समझिएगा क्या कि जब कभी भी पोल से आप राइट साइड में कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो वो हमेशा आप पॉजिटिव में रखिएगा। जब कभी भी आप कोई भी मेजरमेंट आप पोल से लेफ़्ट साइड में करते हैं तो आप हमेशा क्या रखिए, नेगेटिव रखिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझिएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं अब, ठीक है। ध्यान समझिएगा, सपोज़ मैंने रखा क्या, ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से किस तरफ लाई कर रही है, लेफ़्ट साइड में लाई कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस माइनस के साथ लिखी जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और समझिएगा कि अगर आपके पास एक इमेज बनती है, कैसी, वर्चुअल बनती है, सपोज़ वर्चुअल बनती है इमेज, यहाँ पे इस केस पे नहीं बनती है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये वर्चुअल इमेज बनती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस, वो कैसी होगी, अब पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये राइट साइड में लाई कर रहा है मिरर के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि कभी भी मिरर के कोई भी टर्म राइट साइड में लाई करता है तो उसकी डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ मेज़र करते हैं, या उसकी मेज़रमेंट में जो वैल्यूज़ आती है उसके आगे पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जब कभी भी पोल से लेफ़्ट साइड में मेज़रमेंट करते हैं, आइदर ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज कैसा कि देखना, जब बताओगे क्या, बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, डेफिनेटली कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, कहीं यहाँ पे रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इसलिए मैंने इसको उल्टा बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ पोल तक की जो डिस्टेंस है ना, ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में लाई करता है। इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में लाई करता है। तो जो टर्म्स आपके पोल से या मिरर से लेफ़्ट साइड में लाई करें वो हमेशा नेगेटिव के साथ यूज़ किए जाएंगे, और जो भी टर्म्स इस मिरर के पोल से राइट साइड में लाई करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। एक टर्म तो ये क्लियर, कैसा कि थर्ड लिख लेना, व्हेन ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस is measured to the right side of mirror, then it is always be positive, else negative। else negative का मतलब अगर राइट साइड में है मिरर के तो पॉजिटिव,
और अगर मिरर के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। यहाँ पे एल्स का मतलब उस नेगेटिव से इसलिए है कि जो भी टर्म्स इस मिरर के राइट साइड में ना होके लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव साइन यूज़ करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक टर्म और समझना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू पोल। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? u से। इसको मैं कहाँ पे मेंशन कर देता हूँ? यहाँ पे। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल को p से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u से मार्क करेंगे हमेशा। हमेशा मीन्स न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, और इमेज से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो v से मार्क करेंगे, स्मॉल v से। ठीक है, v से जो मार्क होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को मार्क किया जाएगा। ठीक, वेरी गुड। और बात समझना, ये है आपका क्या? ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, मैंने आपको रे डायग्राम में बताया भी था इससे पहले कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट को आप मार्क करते हैं तो हमेशा आप उसे ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिएगा, और जब कभी भी आप इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आप बी डैश ए डैश से रिप्रेजेंट करिएगा या ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जब कभी भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं ना, इसका मतलब एरो का मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्ट जो रखा गया वो सीधा सीधा रखा गया। कैसा सीधा सीधा? अगर इस मार्कर का मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मार्कर को मैं ऐसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कैसा कि ये अपवर्ड की तरफ डिस्प्ले करा रहा है ये एरो, कि इस ऑब्जेक्ट को सीधा रखा हुआ है। और जब इमेज बनती है तो इसकी कैसे बन जाती है? ऐसे उल्टी बन जाती है, तभी ये कहलाती है क्या? रियल एंड इन्वर्टेड कहलाती है। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कराएंगे ना तो ये कहलाएगा क्या? HO कहलाएगा। देखिए, कई सारी बुक्स में कई सारे अलग रिप्रेजेंटेशन से इसको यूज़ किया गया है। आप घबराइए नहीं, कोई एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके उसको आगे फॉरवर्ड करते चलिए। आप बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टार्टिंग में आप किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर लें। सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन यही है। कैसा इजी है कि HO सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, सिंपल सा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज दैट इज HI। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए। क्या है HO? HO इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड HI इज द हाइट ऑफ इमेज। सिंपल सा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अभी आने वाले कुछ टर्म्स में हम लोग इसको दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो HO जो है ना, देखना मेरी बात समझना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इससे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट में है पोल के तब तो ये नेगेटिव हो गया ये। ठीक है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू जो होगी ना वो कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में। पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्या? इस XY प्लेन में ऊपर की तरफ जो कुछ भी होगा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नहीं होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। कैसे? जब कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में, जब कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन होगी किसी भी चीज़ की। अच्छा, किसी भी चीज़ में नॉर्मली पता क्या आती है? पहले एक चीज़ आती है क्या? ऑब्जेक्ट, जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में एक वर्चुअल इमेज आएगी। जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे इमेज बनेगी, तो इसका मतलब क्या है? ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्ले होगा। तब इसको भी आप कैसा यूज़ करेंगे? पॉजिटिव के साथ। अदरवाइज इन्वर्टेड फॉर्म में हो गया, मतलब कहाँ? नीचे लाई करने लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लाई करने वाला सारे का सारे टर्म्स कैसे होते हैं? नेगेटिव में होते हैं। तो इसे भी आप कैसा लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर फिर भी डाउट लग रही है ना तो बेझिझक व्हाट्सएप को जो नंबर मैंने आपको दिया ना पूछ लेना, क्योंकि डाउट बना के रखोगे तो आगे बनी रहेगी। ठीक है, छोटी सी छोटी डाउट भी अगर है ना तो फ्रैंकली पूछने की कोशिश करना, ताकि किसी तरीके से आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट एक समझने की कोशिश करना, क्या कि व्हेन इमेज और ऑब्जेक्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, then the values of their height must be positive, else negative. else negative. एल्स नेगेटिव का मतलब समझिएगा कि जब कभी भी इमेज और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उनकी वैल्यूज़ को कैसा रखना है, उनकी वैल्यूज़ की जो हाइट है उनकी वैल्यूज़ को कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है, अदरवाइज नेगेटिव रखना है। मतलब क्या? जब वो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं देखिए कुछ और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, कैसा कि देखना जब कभी भी ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। डाउनवर्ड होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। टू दी लेफ्ट होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। राइट साइड में होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ठीक है। देखो आपकी बुक में जो मिला होगा ना, वो कैसा मिला होगा कि ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई मेजरमेंट हो रहा है तो वो कैसा बताया गया है कि वो पॉजिटिव है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई मेजरमेंट है तो कैसा बताया गया, नेगेटिव बताया गया। आप चाहें तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और ये भी कार्टेशियन प्लेन के बेसिस पे बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको मैं रब कर देता हूँ।